शक्तनाम ग्रंथ प्रेम मूला माते मया मद गर्वते सोझे परे नहीं जा जीवयने कधरे मारही नरक परे मतवा। अब माया के नशा में चूर हो गया, डूब गया, अहंकार में पड़ करके उसको बंधन समझ में नहीं आया। वो नहीं समझता है कि मैं यमराज के बंधन में, जाल में फंस गया और अनेकों जीवों को पकड़ करके मार कर खा गया और मतवाला बन करके नरक में चला गया, पड़ गया। टेढ़ी चाल टेढ़ी जो कोई हमसे कौन बरोबर करई पूजहि भूत देवियो देवा ले चढ़ावे घृतयो मेवा। अब सीधा बात किसी से नहीं करता, टेढ़ी उल्टी बोलता है, अनाप शनाप। अब कहता है कि हमारे बराबर कौन है, हमारा बराबर ही कोई नहीं करेगा। अब जा कर के भूत देवी देवता, पत्थर के देवी देवता की पूजा करता है और उस पर घी और मेवा चढ़ाता है। कारी पाठी खोज ले आवही बहुत संयम से जाय चढ़ाओ ऐठे फिर भयाय अभिमानी टेढ़ी बात कहे जो जानी। कारी बकरी का बच्चा पकड़ करके लिया आवता और ओकरा के नहुआ धो के बहुत बढ़िया तरीका से टीका फाना लगा करके तो देवता पर चढ़ाव। ऐठे फिरे भजाय अभिमानी, यानी अभिमानी बन करके ऐठता फिरता है, सोच किसी से काम बोलता नहीं है, सोच वाणी नहीं बोलता, जब बोलता है ठिला कर बोलता है, टेढ़िए बात कहता है जान करके। माते गर्व जो भय अहंकारा धर्म राय का पड़ा पुकार गर्व अहंकार जहाँ यह जागा तहाँ बाण मारो लागा। अब मात गई किसमें, मद में, नशा में चूर हो गई, उसको यह अहंकार हो गया। तब जब बहुत ज़्यादा जो अहंकारी बन जाता है, अपने सामने किसी को कोई गिनता नहीं है, तो निरंजन साहब का अब उसके ऊपर पुकार होने लगता, बुलावा आने लगता है कि अब आओ हमारे पास। तो कहते हैं कि जहाँ पर घमंड और अहंकार जिसके अंदर हो जाता है तो उसके ऊपर हमारा बाण लग जाता है। अग्निया डाह चोर धन लिन्हा सोजढ़ जन्मय कारथ लिन्हा राजा डंडे चोर ले जाई छोरी लिन्न छार मुखलाई। कहते हैं कि अग्नि डाह चोर धन लिन्हा, उसका संपत्ति जो है अग्नि में जलेगी, चोर जो है धन को छीन लेगा, चुरा लेगा। तो कहते हैं कि वैसा जड़ व्यक्ति का जन्म व्यर्थ में चला गया। या राजा जो है उसको दंड देगा, उसके ऊपर टैक्स लगा करके लेगा, उसका लूटेगा धन, या तो चोर चोरा करके हड़प लेगा। छोड़ लेते हैं सब चोर डाकू और राजा। अब उसको क्या बचता है कि उसके मुख पर राख पोत जाता है, कलंक लग जाता है।
राजा के धन रोहन हाथा, ठोकत माथ चले जमशाथ। तो राजा भी धन हड़पता है जनता से, तो राजा के पास भी धनवा नहीं जाता है, उसके हाथ में वो नहीं रहता धन, वो अभी छोड़कर चला जाता है। ठोकत माथ चले जमसाता, उसका भी उम्र आता है तो जमराज के साथ चला जाता है। जिन्हीं खर्चा तिन्हीं जीती के लिन्हा, जीवन जन्म सुफल के दिन। बिनु जाचे बिनु मांगे दिन्ना, सालिम बाज जेते के लिन्हा। तो जे संपत्ति के परमार्थ में खर्च दहलस, लुटा दहलस, वो सालिम बाजी, यानी जो जमराज की जो बाजी है, बंधन का ये जो जाल है माया का, इसको आसानी से वो जीत कर लिया, सहजे में जीत लेता है, आय अपना जीवन सफल कर लेता है। अब कहते हैं कि बिन जाए बिन मांगे दिन्ना, जकरा अंदर दया का भाव हो गई तो केहू नइखे मांगत तो दया ओकरा में बा के जे गरीब बा ओकरा के रक्षा कर देहलस, बिना मंगले ओके दे देहलस। बिन जांचे बिन मांगे दिन्ना, जैसे केहू धनवान बा ओकरा किने आवेला गरीब हाथ जोड़ेला कि महाराज हमके इतना रुपया हमारा कृपा कर दा, तो कृपालु है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन जो संत होता है तो उसके पास जब पैसा होता है तो जैसा जिसको मजबूर देखता है उसकी रक्षा कर देता है। तब सालिम बाज जीत के लिन्ना, सहजे में यमराज की बाजी जीत लेता है। बाजी लगाया था कि इसके पैसा गिरेगा इसके पास तो फंस जाएगा, लेकिन वो खर्च दिया, उसकी बाजी जीत लिया। करहु प्रेम संतन से, सेवहु सतगुरु पां। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, करियहि यशोदा। अब सतगुरु आदेश करते हैं, हिदायत देते हैं कि तुम प्रेम किससे करो, तो साधुओं से, संतों से करो, और सतगुरु के चरण की वंदना करो, सेवा करो। ये मानुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से, मेहनत से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। धन्य सोई भक्ति अनुरागा, धन्य सोई जहि आत्म जाग। धन्य सोई जिन्ह सेवा किन्हा, धन्य सोई जिन्ह सतगुरु चिन्ह। अब इस प्रसंग में आगे सतगुरु धन्यवाद दे रहे हैं, किसको किसको, कौन कौन धन्यवाद के लायक हैं उसको इसमें बता रहे हैं। तब कहते हैं कि जो जिसका भक्ति में प्रेम हो गया वो भी धन्य है, और जिसका आत्मा जग गया वो भी धन्य है। साहब के शब्द में लग गया तो वो आत्मा जागृत हो गया, तो वह धन्य है। और वह भी धन्य है जो जीव आत्मा की सेवा करता है। धन्य वो है जो सतगुरु को छीन लिया। धन्य वह व्यक्ति है जो सत्य शब्द में लीन हो गया और प्रगाढ़ प्रेम, गाढ़ा प्रेम उसका, उससे लगाव हमेशा बना रहा। प्रेम कभी कम नहीं हुआ, वो धन्य है। धन्य सोई जिन खसम ही जाना, धन्य सोई सत व्रत जिन ठान। धन्य सोई प्रेम पगुठाढ़ा, धन्य सोई असल रंग गाढ़।
वह व्यक्ति धन्य है जो अपने प्राणपति परमात्मा को पहचान लिया है, जान लिया। वह भी धन्य है जो सत्य व्रत का पालन कर रहा है। वह भी धन्य है जो प्रेम में मगन होकर के रास्ता पर खड़ा है, आगे जा रहा है। धन्य सोई असल रंगाड़ा, धन्य वह भी व्यक्ति है जो ज्ञान के असल रंग में रंग गया है, उस पर ज्ञान का गाढ़ा रंग चढ़ गया। धन्य सोई जगध का सही, भक्ति कारण सब गुण लहई। धन्य सोई संत निंदा न किन्हा, धन्य सोए जिन्हि आत्म चिन्ह। अब कहते हैं कि वह व्यक्ति भी धन्य है जो भक्ति मार्ग पर चल करके जगत का धक्का सहता है, बोली को बोली सह रहा है? तो धन्य वह भी है जो कभी संत की निंदा नहीं करता। वह व्यक्ति धन्य है जो अपने जैसे हर एक आत्मा को पहचान लिया है। प्रेम मुक्ति निजु खोजहु भाई, जाते जीवन सुफल होए जाय। प्रेम मुक्ति नहीं, प्रेम जुक्ति। कहते हैं कि प्रेम ही जुक्ति है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हे भाई, प्रेम रूपी जुक्ति अपना में पैदा करो जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। सतगुरु बिना न होखे कामा, सतगुरु प्रेम बसे निजो धाम। सतगुरु बिना न होखे कामा, बिना सतगुरु का मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सतगुरु से प्रेम करो और अपने घर पर निवास करके गृह में रहो और ध्यान करो, सतगुरु से लगाव रखो। प्रेम भक्ति जागे बसे, निश दिन रहे अधीन। धरिया दिल कह देखिए, रहो चरण लवली। कहते हैं कि प्रेम पूर्वक भक्ति जिसका दिल में बस जाला, प्रेम में मस्त होकर के जो भक्ति करेला और हमेशा अभिमान रहित रहेला, अधीन बन करके रहेला, तो दरिया साहब कहते हैं दिल से उसको देखो समझो, अपना दिल में इस बात को समझो, देखो ज्ञान दृष्टि से, और साहब के चरण में हमेशा लवलीन रहो। राण कोरे मर्द के साजा, निश दिन ये गुण होतय काज। विपरीत देखे ये गुण होई, वाके संग बसे जनि कोई। कहते हैं कि राण करे मर्द के साजा, जिसका पति मर गया है वो राण औरत है, तो वह अगर मर्द रखती है, मर्द का स्वाद लेती है, तो कहते हैं कि वो हमेशा वो अवगुण का काम करती है, वह हमेशा अपना बिगाड़ कर लेती है। विपरीत देखे यह गुण हो, कहते हैं कि जो ऐसा उल्टा काम करता है उसको देखना भी गुनाह है, उसके संग कोई रहो, देखो मत और उसका साथ मत करो। बैठो सभा में सो कुलहीनी, बैसाखी गतिता कहचिन। ऐसन करे कुटिलता भाओ, अनेक मर्द छूमन तेहि धाव। अब क्या करती है कि वह कुल का हीन, नीच,
जहाँ जनसभा है उसमें बैठती है निडर निर्भय होकर के, निडर और निर्लज्ज होकर के, तब कहते हैं कि वह वेश्या की गति उसका है। उसको वेश्या समझो, उसको लाज नहीं है अपने कुकर्म का। ऐसा वो कुटिलता कुटिल काम करती है, स्वभाव बनाती है कि अनेक व्यक्ति उससे संपर्क करने के लिए दौड़ते हैं। एक नहीं अनेकों से संपर्क करती है। उलटी चाल चले मशवासी, अगले पछले दूनों नाशी। कह दरियो यंत की खोटी, ऐसा कर्म करे सो छोटी। कहते हैं कि यह उल्टी चाल समाज की जो पतिव्रता औरत है उसके विपरीत ही काम करती है। मसवासी मन वेश्या आय अपना अगली यह जन्म और पछिला जो आने वाला जन्म दोनों को नाश कर लेती है, लोक परलोक बिगाड़ लेती है। दरिया साहब कहते हैं कि वह अंत की खोटी, पूर्व जन्म से ही वह नीच प्रकृति का है, और फिर ऐसा कर्म करते हैं तो नीच बनती, नीच ही का काम करती। भक्ति करे गृही महरही, अपने स्वामी से सुख लहई। अब कहते हैं कि औरत का धर्म है, इसका यही धर्म है कि परमात्मा का भक्ति करे और घर में पति के साथ रहे और अपने पति से विषय सुख ले। पतिव्रत कर दूजा नहीं जाना, सतगुरु प्रेम नित करे बखान। सोतिरिया सुख जुग जुग पावे, सतगुरु पद पंकज ही लाभ। औरत का उपदेश करते हैं कि वह पतिव्रत धर्म का पालन करे, पति के हुक्म का पालन करे, उसको जुगावे और दूसर बात ना समझे माने, और सतगुरु के प्रेम का हमेशा चर्चा करे, सतगुरु से प्रेम करते रहे, सत्संग में लीन रहे। तो ऐसा जो औरत करेगी जुगो जुगो जब जहाँ रहेगी सुख उसको मिलेगा। और सतगुरु के चरण कमल को, चरण कमल माने मंत्र को अपने हृदय में धारण करे। त्रिया भवन बीच भक्ति में, रहे पिया के पास। मन उदास नहीं चाहिए, चरण कमल की आस। कहते हैं कि स्त्री महल में रह करके, अपने घर में रह करके, परिवार में और भक्ति में लीन रहे, अपने पति से मेल जोल प्रेम करके रहे, और दिल के अंदर कभी उदास ना रहे, मनहूस ना रहे, हमेशा प्रफुल्लित रहे और परमात्मा के चरण कमल की हमेशा आशा रखे। ग्रंथ प्रेममूला समाप्त।